हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरी जानकारी दी। अब आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एक एक करके इनके बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले जो हिंदी के वाक्य हैं फ्रेंड्स, हिंदी वाक्यों के अंत में जब लिया, दिया, आया, गया इस टाइप के हिंदी शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। जो इसका सिंपल सा रूल है फ्रेंड्स, जो सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, वे सेंटेंस जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इनको हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। इनमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है और ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसमें नॉट का उपयोग हो रहा है इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें कोई प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी इनको बोलते हैं। इनका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम वेंट टू स्कूल। राम सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स, वेंट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इसमें वर्ब का नाम है गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब इसी के नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फॉर्मूला सेम है, जो बेस जो फाउंडेशन बोलते हैं फॉर्मूला सेम है। बस अगर नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा। जैसे कि हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। और ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में यूज आएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल होता है। डिड के बाद फ्रेंड्स एक और ध्यान देने वाली बात है, डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गिव हिम पेंसिल, मैंने उसको पेंसिल नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, जब नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, WH फैमिली। WH फैमिली के शब्द हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं वाई, व्हाट, व्हेन। तो these all types of interrogative words are under WH family फ्रेंड्स। WH फैमिली, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एग्जाम्पल में आते हैं फ्रेंड्स। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। फ्रेंड्स, इसमें WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब, जैसे एक और है डिड यू से, इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। एक में क्या आ रहा है, व्हाट आगे आ रहा है, एक में हेल्पिंग वर्ब डिड आगे आ रहा है। फ्रेंड्स, इनकी दो कंडीशन है, इनको ध्यान देने वाली बात है। जब हिंदी के वाक्य में जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं क्या तूने खाना खाया, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, क्यों, कैसे, अगर ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लगाएंगे और WH परिवार का सदस्य इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। यदि यही क्या अगर बीच में आ रहा है, जैसे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया, इसमें क्या क्या आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है, तो इसमें WH फैमिली का सदस्य आएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के प्रथम में आए तो हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल होगा। जैसे क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। क्या तुमने पिया, डिड यू ड्रिंक। क्या तुमने खेला, डिड यू प्ले। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी, और इसमें एक चीज़ और है, अगर हम किसी हिंदी वाक्य का जो हिंदी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, अगर उनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं तो इसमें उनका इंग्लिश कन्वर्जेशन करते समय हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हैं, जैसा कि आप इनमें देख चुके हो। जैसे हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू, आपको मम्मी ने कितने पैसे दिए। फ्रेंड्स देखो, कितने पैसे दिए बोल दिया, तो जो कितने पैसे हैं वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने हाउ मच लगाया।
अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है बस। डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कब कॉल किया। अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलूँ, क्या तुमने मुझे कॉल किया, डिड यू कॉल मी फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको धीरे धीरे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब वाक्यों के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आता है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बोलते हैं। इसमें भी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस, जो फाउंडेशन है, रूल, जैसे कि फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स मैं पिछले सभी वीडियो में यह बताते आ रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और पर्सन क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो। आई, ही, सी, इट के साथ वॉज आएगा, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, एवन यू भी सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यू तो एक ही है, उसके साथ भी वेयर का यूज इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सिर्फ ये ख्याल रखना है, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो थर्ड पर्सन हो, बाकी सभी पर्सन सब्जेक्ट के साथ वेयर आएगा। राम वॉज गोइंग टू होम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम के साथ वॉज आएगा। राम घर जा रहा था, वी वेर लाफिंग, हम हंस रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लिख के ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। राम वॉज नॉट गोइंग टू होम, राम घर नहीं जा रहा था। वी वेर नॉट लाफिंग, हम नहीं हंस रहे थे। फ्रेंड्स इनका निरंतर अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, अगर बिना प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि सारे टेंस में बताते आ रहा हूँ, WH फैमिली का जो सेंटेंस है, वर्ड है, वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा और ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। जैसे वेयर यू प्लेइंग, आप कहाँ खेल रहे थे। व्हाट वेयर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे थे। व्हाट वॉज आई नॉट डूइंग, मैं क्या नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स देखो, वेयर यू प्लेइंग, व्हाट वेयर यू प्लेइंग। फ्रेंड्स देखो, दो सेंटेंस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कब WH फैमिली का जो वर्ड है व्हाट कब आगे आएगा, और कब जो हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर कब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे आएगा। वी मस्ट नो अबाउट दैट। अब आते हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी वाक्यों अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी, इस टाइप के जब शब्द आते हैं तो हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। और इसमें भी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ चाहे इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, सबके साथ हेड का इस्तेमाल होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में हमें बहुत आसान है। एग्जाम्पल, राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। वी हैड सीन द फिल्म, हम फिल्म देख चुके थे। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद नॉट लगा देंगे, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा चुका था। वी हैड नॉट सीन द फिल्म, हम फिल्म नहीं देख चुके थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सेम चीज़ें यहाँ पर भी आती है फ्रेंड्स। WH फैमिली का सदस्य कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब कब आएगा। अब आपका ये कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले WH परिवार का वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। हैड यू सीन, क्या आप देख चुके थे। देखो फ्रेंड्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या आप देख चुके थे। जो हिंदी का जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के पहले आ रहा है, क्या आप देख चुके थे, इसका उत्तर आप हाँ या ना में दोगे। तो ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन पूछते हैं, हैड यू सीन, व्हाट हैड यू सीन। देखो अब इतना अंतर हो गया फ्रेंड्स।
अब इसमें वाक्य के बीच में आ रहा है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट हैड यू सीन, आप क्या क्या देख चुके थे। व्हाट हैड यू नॉट सीन, आप क्या नहीं देख चुके थे। वाई हैड राम नॉट गोन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका था। तो फ्रेंड्स मेरे को लग रहा है इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बोला, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश स्पोकन। इफ़ तो फ्रेंड्स, तो बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। या इसको हम अगर एक्चुअली अगर ग्राउंड में अगर प्रैक्टिकल में देखें तो फ्रेंड्स आपको पता लग जाएगा। फ्रेंड्स अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा हिंदी वाक्यों में, वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे आता है, पर इसमें कंडीशन है। ये सेम थिंग पास्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा फ्रेंड्स, पर इसमें एक कंडीशन है। इसमें समय के साथ से का प्रयोग होगा, और इस से का यूज करने के लिए इंग्लिश सेंटेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। चलो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। बेसिक रूल क्या बोलता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फ्रेंड्स ये बहुत लंबा लग रहा है लेकिन ईजिली है, अगर सेंटेंस बनाओगे तो कुछ नहीं है। एक बार और, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे कि बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर, राम 2 घंटे से घूम रहा था। अब इसमें फॉर का यूज है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रेंड्स वेयर वी हैव टू यूज द सिंस, वेयर वी हैव टू यूज द फॉर। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम फ्रेंड्स। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर, राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पिन पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम। राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से खेल रहा था। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हमें कोई पर्सन का ख्याल नहीं करना, कोई सिंगुलर प्लूरल का ख्याल नहीं करना। अगर सेंटेंस इस टाइप के लगते हैं, रहा था, रही थे आते हैं, और जिसमें समय के साथ से का प्रयोग हो रहा है। मेरी मम्मी 1 घंटे से खाना पका रही थी। माई मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। फ्रेंड यही है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। यही अगर हम इनको अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, डेली रूटीन है, अगर उसमें देखें, उसके हिसाब से अगर सेंटेंसों को इम्प्लीमेंट करें, अगर ये फार्मूला उनमें लगाएं तो हम ईजिली, हम तो बेसिक इंग्लिश है, फॉर सर्वाइवल इंग्लिश वी कैन ईजिली स्पीक फ्रेंड्स। एग्जाम्पल आते हैं, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली का सदस्य पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है तो नॉट आएगा। नहीं, अगर नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है तो ये नॉट नहीं आएगा, तभी मैं इसको ब्रैकेट में रखा हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर, सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग, वह कब से खेल रहा था। फ्रेंड्स इसमें सिंस व्हेन आगे आया क्योंकि इसमें टाइम दिया नहीं है, लेकिन कब से दिया है, टाइम को इंडिकेट तो कर रहा है फ्रेंड्स, से का इस्तेमाल हो रहा है टाइम के साथ। तो ये सेंटेंस किसके अंदर आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। सिंस व्हेन का इस्तेमाल हम करते हैं जब कब से हो रहा है। सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैड आई बीन रीडिंग, मैं कब से पढ़ रहा था।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओ, अपनी दैनिक दिनचर्या है उसमें जो सेंटेंस आ रहे हैं उनको इन फॉर्मूला में रख के बनाते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।